Okay, so hello everyone, very good morning to you all. Okay, so with the continuation of the previous lectures, we are now discussing the interconversion of states of matter, right? That means कि जो मैटर का स्टेट्स है वो आपस में कैसे इंटर कन्वर्ट होता है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, वापस वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ सकता है. दैट मीन्स यहाँ पे जो भी हम चीज़ डिस्कस करने वाले हैं दैट ऑल कम्स अंडर द फिजिकल चेंज बेसिकली, राइट. तो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो क्या होता है बेसिकली द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट एंड बैक टू ओरिजिनल स्टेट बाय अल्टरिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम कैसे कर सकते हैं इसको. तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो हम टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं और एक क्या प्रेशर को चेंज करके कर सकते हैं. ठीक है, तो हम एक एक करके प्रेशर वाला चीज़ जो सबसे ज़्यादा जो वेरिड होता है कहाँ होता है, गैस में होता है. ठीक है, बाकी जो हम सॉलिड लिक्विड से गैस करते हैं, ठीक है, दैट इज़ बेसिकली द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बेसिकली, राइट. तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो पहला हमारा सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड. ठीक है, पहला सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड. ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड की अगर हम बात करें, सपोज हमारे पास सॉलिड जो है, ठीक है, सपोज हमारे पास सॉलिड है. सॉलिड के केस में क्या है, हमारे पास पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है, जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो क्या है, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर भी हैव डिस्कस ऑलरेडी. ठीक है, यहाँ पे क्या है, पार्टिकल्स जो है वो क्लोजली पैक्ड है. जब ये पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है, ठीक है, जब ये पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है, ठीक है, और इसको आपने हीट प्रोवाइड किया, इसको आपने क्या किया बताओ, हीट दिया. ठीक है, इसको आपने हीट प्रोवाइड किया, इसको आपने क्या दिया, हीट दिया. जैसे ही आप इसको हीट दोगे तो क्या होगा, इसका जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है, ठीक है, जो पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा. वो क्या होगा, पार्टिकल्स इंक्रीज होगा. जब पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा. ठीक है, एक्सपैंड करेगा. ठीक है, तो पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा. ठीक है, और पार्टिकल्स विल बी मोर फ्रीली मूवेबल. ठीक है, ये जो पार्टिकल्स क्या है, ज़्यादा मूव करने की कोशिश करेगा. ठीक है, तो जब ये ज़्यादा मूव करेगा तो इसके पार्टिकल्स का डिस्टेंस इंक्रीज होगा. ठीक है, पार्टिकल्स का डिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा. ठीक है, और ये कुछ इस तरह से लिक्विड बनेगा. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली सॉलिड एंड दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव, लिक्विड, राइट. अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से जब यहाँ वापस जा रहा है ये वाला प्रोसेस, इसको हम फॉलो कर रहे हैं. तो ये क्या हो रहा है, इसको हम बताओ, इससे हम हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं. ठीक है, तो वापस क्या हो रहा है, पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है और वापस ये कहाँ जा रहा है, सॉलिड स्टेट में जा रहा है. ठीक है, तो ये बेसिक फिनोमेनन है. अब इसको हम डिस्कस करते हैं एक एक करके. ठीक है, तो जो प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, इसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग. क्या बोलते हैं इसको, मेल्टिंग. ठीक है, मेल्टिंग और फ्यूजन. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस दैट इज बेसिकली मेल्टिंग और फ्यूजन. मेल्टिंग मतलब पिघलना, राइट. वो सुने हो ना, एक स्लैंग लैंग्वेज है हमारा, एक स्लैंग है कि मैं तो सख्त था, मैं यहाँ पे पिघल गया. ठीक है, तो वही है मेल्टिंग, पिघलना. ठीक है, क्या है ये, पिघलना. तो ये होता बेसिकली कुछ नहीं है, ये कन्वर्जन है. ठीक है, कन्वर्जन है सॉलिड से लिक्विड में. ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग. ठीक है, सिंपली द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट into liquid state, conversion of solid state into liquid state by increasing the temperature, is called melting. ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली मेल्टिंग में क्या हो रहा है कि हमारा जो टेम्परेचर हम इंक्रीज करें, दैट मीन्स वी आर सप्लाइंग द हीट. तो ये जो प्रोसेस होगा ये एक्सोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक. तो दिस विल बी द एंडोथर्मिक प्रोसेस. ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं. ठीक है, यानी यहाँ क्या हो रहा है, सॉलिड जो है
सॉलिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है बताओ, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। सॉलिड जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। कैसे कन्वर्ट हो रहा है, वी हैव टेल यू कि अब हम ईट्स एनर्जी सप्लाई करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होगा, ठीक है, तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, और ये अल्टीमेटली क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा, ठीक है। अब होता बेसिकली क्या है, अब होता क्या है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक टर्म आता है दैट इज़ बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट टर्म है दैट इज़ मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो क्या होता है, ये टेम्परेचर होता है जिस पे हमारा मेल्टिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है, यानी द टेम्परेचर at which a solid gets converted into liquid state at atmospheric pressure is called melting point, ठीक है। यानी जिस टेम्परेचर पे हमारा ये कन्वर्जन हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब इसको समझने के लिए ऐसे समझिए आप, ठीक है, होता क्या है, ऐसे टेम्परेचर टाइम ग्राफ अगर हम बनाने की कोशिश करें तो ऐसा होता है कुछ, ठीक है। सपोज ये हमारा, ठीक है, ये हमारे पास है टाइम जो भी है, ये टेम्परेचर मान लेते हैं, ये ऐसे है, यहाँ पे मान लेते हैं -10 डिग्री सेल्सियस है, ये -10 डिग्री सेल्सियस पे आइस था, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और ये मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस है। होता क्या है, जब हम -10 डिग्री से टेम्परेचर से हम इसको हीट करना शुरू करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, टेम्परेचर निकलेगा, यहाँ पे पहुँचेगा 0 डिग्री पे। जब 0 डिग्री पे पहुँचेगा तो टेम्परेचर कुछ देर के लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, कुछ देर के लिए टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं हम, जब -10 डिग्री पे हम सॉलिड को या आइस बेसिकली यही है, तो आइस को जब हम हीट दे रहे हैं, जब आइस को हीट दे रहे हैं उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसका टेम्परेचर क्या बढ़ रहा है, इसका साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स भी बढ़ रहा होगा। लेकिन एक टेम्परेचर 0 डिग्री पहुंचने के बाद क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉलिड जो है वो लिक्विड बन रहा है, सॉलिड जो है वो क्या बन रहा है बताओ, लिक्विड बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉलिड जो है क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, ये लिक्विड बन रहा है। तो ये इतने टाइम जो हीट हम सप्लाई करते हैं, जब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है और हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, हीट सप्लाई कर रहे हैं, और हीट जब सप्लाई कर रहे हैं तो वो टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रहा है। इसका मतलब ये हीट का कोई और काम है, और इस हीट का काम क्या है कि जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको पूरा तरह से ओवरकम करके किस स्टेट में जा रही है, लिक्विड स्टेट में जा रहा है, ठीक है। और इस हीट को हम क्या बोलते हैं, इसी हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है क्या, बेसिकली कुछ नहीं है, ठीक है। ये क्या है कि जब हम 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गए, ठीक है, जब हम 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गए, ठीक है, तो उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। जब हीट सप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर रहा है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा हीट वो हम दे रहे हैं, उसी हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो ये कुछ नहीं होता है, क्या होता है, amount of heat energy, amount of heat energy, amount of heat energy required to change 1 kg of a solid, 1 kg of a solid into liquid, 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure, without changing
विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर एट मेल्टिंग पॉइंट। यानी पहले हम हीट करके क्या कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच रहे हैं, और मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद हीट कांस्टेंट हो रहा है, स्टिल वी आर सप्लाइंग द हीट एंड दैट हीट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो क्या होता है कि आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे दोनों है। यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है बताओ, वाटर है, सॉरी यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, वाटर नहीं आइस है, ठीक है। यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हमारे पास बताओ, आइस है, ठीक है। और यहाँ पे सेम 0 डिग्री पे हमारे पास क्या है, वाटर है। लेकिन पूछेगा आपसे कि विच विल हैव मोर कूलिंग इफेक्ट, तो दिस आइस विल हैव मोर कूलिंग इफेक्ट। आइस विल हैव व्हाट, आइस विल हैव मोर क्या, कूलिंग इफेक्ट। वाई कूलिंग इफेक्ट क्यों है इसके पास ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट, क्योंकि इसके पास जो इतना अमाउंट ऑफ हीट हमने सप्लाई करा है वो इसके पास नहीं है, और ये वाटर के पास है। तो वाटर के पास क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के तौर पे ज़्यादा हीट एनर्जी है, तो इसका कूलिंग इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। वाटर का कूलिंग इफेक्ट क्या होगा, और आइस का कूलिंग इफेक्ट क्या है, ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि इसके पास लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी नहीं है, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी नहीं है, ठीक है। अगर हम लेटेंट ऑफ फ्यूजन आइस की बात करें, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस की बात करें, तो इसका वैल्यू जो है आपको याद रखना है, दैट इज़ 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, ठीक है। आइस का कितना है, 3.34 इंटू 10⁵, सॉरी, ठीक है, 10⁵ जूल पर केजी, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का, ठीक है। क्या हमारे कॉन्सेप्ट है बताओ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का, क्लियर, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है, ये जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसको क्या क्या अफेक्ट करता है, ठीक है, इसको क्या 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 अफेक्ट करता है। तो क्या बताओ, फैक्टर्स अफेक्टिंग मेल्टिंग पॉइंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट को कौन अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, क्या क्या फैक्टर है जो मेल्टिंग पॉइंट को अफेक्ट कर रहा है। तो जो सबसे पहला फैक्टर है दैट इज द क्या, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। यानी प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा किस पे, मेल्टिंग पॉइंट पे। प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा किस पे बताओ, मेल्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, तो ये नेचर ऑफ सॉलिड पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, ये नेचर ऑफ सॉलिड पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास नेचर ऑफ सॉलिड दो टाइप का है, नेचर ऑफ सॉलिड कितना है, दो टाइप का है। कौन कौन है बताओ, कि अगर हम हीट करेंगे सॉलिड को, ठीक है ना, अगर हम सॉलिड को हीट करते हैं, ठीक है, ठीक है, कुछ सॉलिड जो है वो क्या करता है बताओ, एक्सपैंड करता है। क्या करता है, एक्सपैंड करता है। एक्सपैंड कब करता है, ऑन मेल्टिंग। कुछ सॉलिड जो है वो एक्सपैंड करता है ऑन मेल्टिंग, ठीक है। कुछ सॉलिड क्या करता है, एक्सपैंड करता है मेल्टिंग। और इसके लिए ऑन मेल्टिंग, इसके लिए क्या होता है कि अगर आपने प्रेशर को बढ़ाया, इंक्रीज किया, ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो एक सॉलिड, तो इस नेचर ऑफ सॉलिड में एक तो क्या हो गया कि अगर हम सॉलिड मेल्ट कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। तो उस केस में अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा सॉलिड जो है, दूसरा जो टाइप का सॉलिड है, उस जो नेचर है वो क्या करता है बताओ, कॉन्ट्रैक्ट करता है ऑन मेल्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट करता है ऑन मेल्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट करता है ऑन मेल्टिंग, ठीक है। एक टाइप का सॉलिड जो है एक्सपैंड करता है ऑन मेल्टिंग, दूसरा है जो कॉन्ट्रैक्ट करता है ऑन मेल्टिंग। इस कंडीशन में क्या होगा, कि अगर आपने प्रेशर को बढ़ाया, ठीक है, प्रेशर को क्या किया बताओ, बढ़ाया, ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट जो होगा क्या होगा बताओ, वो कम हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है ये, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल देखो, ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल अगर आप देखोगे, ठीक है,
कि जो एक्सपेंशन वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि पैराफिन है, पैराफिन वैक्स बेसिकली होता है, ठीक है, पैराफिन वैक्स है, गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे ना तो इन लोग का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है ये, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो, कोशिश करो, ठीक है। तो आपको पता है आइस, सबसे फेमस एग्जांपल क्या है, आइस। तो आइस को आप याद रखेंगे, किसको याद रखेंगे, आइस को, ठीक है। नाउ आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज। दिस इज इंपॉर्टेंट, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज। मतलब क्या है कि अगर हम किसी सॉलिड में कुछ इम्प्योरिटीज मिला कर रहे हैं, ठीक है ना, उसमें इम्प्योरिटीज़ है, ठीक है, जैसे आइस में इम्प्योरिटीज वगैरह है, ठीक है, तो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। तो एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज decreases the melting point, ठीक है। एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज डिक्रीजेज द क्या, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, डिक्रीजेज द क्या, मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है ये, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, जैसे एलॉय है, ठीक है, एक रोज गोल्ड करके एलॉयड होता है, रोज मेटल करके, ठीक है, एक हमारा रोज मेटल करके एलॉय है, ठीक है, रोज मेटल एलॉय, ठीक है। ये जो एलॉय है ये किसका है, टीन का, लेड का एंड बिस्मथ का, टीन, लेड एंड बिस्मथ का ये एलॉय है, ठीक है। अब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 94.5 डिग्री सेल्सियस। ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है, 94.5 डिग्री सेल्सियस। जबकि आप अलग अलग देखोगे, ठीक है, तो टीन का कितना है बताओ, 327 डिग्री सेल्सियस। लेड का हमारा 231 है, ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये टीन का 231 है, ठीक है, लेड का 327 है, ठीक है, और ये बिस्मथ का 271 के आसपास है। तो देखो कितना वेरिएशन आ गया, सब 200 से ऊपर है। और इसका जब हमने एलॉय बना दिया, जब हमने इसमें इम्प्योरिटीज़ ऐड कर दिया समझो, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट हो गया, क्या हो गया बताओ, कम हो गया। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। यानी आपको सिंपल सा चीज़ याद रखना है कि अगर हमने इम्प्योरिटीज़ मिलाया तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब इसका रिवर्स क्या होता है बताओ, इसका रिवर्स हमारे पास क्या है, तो इसका रिवर्स जो है दैट इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग, ठीक है। अब फ्रीजिंग में क्या है, सिंपल, इसका रिवर्स मतलब क्या है, फ्रीजिंग, ठीक है। फ्रीजिंग मतलब क्या है बताओ, हम क्या कर रहे हैं बताओ, सॉलिड बना रहे हैं किससे, लिक्विड से, यानी सॉलिड बन रहा है किससे बताओ, रिवर्स है ये, रिवर्स देखो, एरो देखो, ठीक है, रिवर्स है ये, सॉलिड बना रहे हैं हम किससे बताओ, लिक्विड से, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं इसको, फ्रीजिंग, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, क्या है ये, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट into solid स्टेट, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू सॉलिड स्टेट, ठीक है। और ये क्या है बताओ, ये क्या है, इट इज अपोजिट टू द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, यानी मेल्टिंग का ये रिवर्स है। मेल्टिंग में क्या कर रहे थे हम, हीट दे के कन्वर्ट कर रहे थे, इसमें क्या है, हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं,
ठीक है। तो ये क्या कर रहा है बताओ, यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, एक्सट्रैक्शन ऑफ हीट कैरिड आउट बाई एक्सट्रैक्शन ऑफ हीट, ठीक है, फ्रॉम लिक्विड। जैसे हम एक्सट्रैक्शन ऑफ हीट की बात कर रहे हैं, यानी हीट क्या हो रहा होगा, बाहर निकल रहा होगा, दिस इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इंडोथर्मिक वो था, ये क्या है, एक्सोथर्मिक है, क्या है ये, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। नाउ इससे रिलेटेड क्या होता है बताओ, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और टर्म क्या है हमारे पास, फ्रीजिंग पॉइंट। कुछ नहीं है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, द टेम्परेचर एट विच क्या बताओ, दिस हैपेंस, दिस प्रोसेस, फ्रीजिंग प्रोसेस हैपन, दैट इज कॉल्ड क्या बताओ, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। दैट इज कॉल्ड क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है ये, ठीक है, क्लियर है ये, ठीक है। तो अगर फ्रीजिंग पॉइंट की हम बात करें तो क्या है बताओ, द टेम्परेचर at which a liquid converts into solid at atmospheric pressure, at atmospheric pressure, राइट। सो ये जो कन्वर्जन है, ठीक है, दिस इज बेसिकली क्या, सॉलिड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज सेम, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है फ्रीजिंग पॉइंट और हमारा मेल्टिंग पॉइंट का क्या है, सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आइस की बात करें तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस है, और आइस का जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज ऑल्सो 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। सो बोथ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ बोथ द थिंग्स विल बी सेम, राइट। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ बोथ द थिंग्स विल बी सेम, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। एक टर्म होता है दैट इज बेसिकली फ्रीजिंग मिक्सचर, राइट, फ्रीजिंग मिक्सचर, इसको आप ध्यान में रखेंगे, फ्रीजिंग मिक्सचर। क्या है फ्रीजिंग मिक्सचर, ये है कुछ नहीं, ठीक है। आप ध्यान से समझो ऐसे कि अगर हमने एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज़ करा, ठीक है, तो क्या होगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, नीचे जाएगा, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें फ्रीजिंग मिक्सचर में क्या होगा, 3 पार्ट जो होगा, 3 पार्ट क्या होगा, आइस होगा, प्लस 1 पार्ट विल बी कॉमन सॉल्ट, और इसी मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग मिक्सचर। 3 पार्ट आइस और 1 पार्ट क्या बताओ, सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, ठीक है। दैट मीन्स वी आर एडिंग द इम्प्योरिटीज़, ये नॉर्मल वाला फ्रीज में नहीं होगा। इसको अगर आप ऐसे पानी में मिला के ऐसे फ्रीज करवाने की कोशिश करोगे, नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा ये, क्योंकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर जो है, इसका जो टेम्परेचर की अगर हम बात करें, इसके टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो वो ऑलमोस्ट कितना है, ये ऑलमोस्ट है -21 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी ये लेट से मेल्ट होता है। तो आप देखते हैं ना जो आइसक्रीम वगैरह जो बनाता है,
ठीक है। और जो अपने उसके कॉर्नर में साइड में भर के रखता है ना, वो नॉर्मल आइस नहीं होता है, वो फ्रीजिंग मिक्सचर रखता है ताकि वो देर तक क्या रहे, देर तक वो सॉलिडिफाई रहे, ठीक है, उसको मेल्टिंग में टाइम लगे, ठीक है। इसका यूज कहाँ पे होता है? यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, ठीक है। लाइक जैसे आप देखते हो मछली वगैरह, देखो ना, रोहू नहीं, एक मछली आता है ना बाहर से, आंध्रा वाला जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो है, मीट है, ठीक है, मीट है, आइसक्रीम वाला यूज करता ही है, ठीक है। तो ये सब जो है, ठीक है, ये सब हमारे क्या है, फ्रीजिंग मिक्सचर ही यूज करता है। ये सब क्या यूज करता है? फ्रीजिंग मिक्सचर यूज करता है, ठीक है। रेडी टू ईट फ्रोजन फूड्स, ये मटर उटर जो रखा है ना, रेडी टू ईट फ्रोजन फूड्स, ठीक है, रेडी टू ईट फ्रोजन फूड्स। तो ये सब क्या यूज करता है बेसिकली? ये सब यूज करता है हमारा क्या, ये सब यूज करता है फ्रीजिंग मिक्सचर। फ्रीजिंग मिक्सचर क्या है? नथिंग बट द 3 पार्ट आइस प्लस 1 पार्ट कॉमन सॉल्ट, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाता है? आइस का कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आइस का कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे कितना हो गया? -21 डिग्री सेल्सियस हो गया है, ठीक है। यानी दिस विल टेक टाइम टू गेट क्या, दिस विल टेक टाइम टू गेट मेल्ट्स, ठीक है। दैट्स वाई इट कैन प्रिजर्व द फूड फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। स्पेशली सबसे ज़्यादा जो यूज होता है मछली वाला में होता है, ठीक है। तो कभी मछली वाला का बर्फ़ रहेगा ना, उसको आप उसका कलर देखोगे, पहले तो कलर ही आपको अलग दिखेगा। दूसरा चीज़ देखने की कोशिश करोगे तो अगर मान लेते हैं आप टेस्ट कर सकते हो तो टेस्ट करके देखना, ठीक है, आपको वो नमकीन लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा क्या है, कॉमन सॉल्ट भी एडेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसको तो लास्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है, ठीक है, आइस जो है ना, थोड़ा सा पिकुलियर चीज़ है, ठीक है। आइस अ यूनिक सॉलिड, बर्फ, ठीक है, ये यूनिक सॉलिड है। कैसे है, ठीक है। तो आइस है क्या बताओ? सॉलिड। वाटर क्या है बताओ? वाटर क्या है? वाटर जो है दैट इज क्या, लिक्विड। तो आइडियली क्या होना चाहिए? डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ आइस is less than the density of water, and that's why you will see density of water, that's why you will see कि जो आइस है ना वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है। आइस जो है वो वाटर के ऊपर क्या कर रहा होता है? फ्लोट कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी इसका कम है। क्यों कम है? डेंसिटी इसलिए कम है, यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ना, आइस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण उसके अंदर जो वॉइड्स क्रिएट होता है, क्या होता है इसके अंदर बताओ? वॉइड्स क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? वॉइड्स। ये जो वॉइड्स है क्या करता है इसके, ये जो वॉइड्स है ये क्या करेगा? इसके वॉल्यूम को बढ़ा देता है, ठीक है। जब वॉल्यूम को बढ़ाएगा तो डेंसिटी क्या होगा? कम होगा, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? मास बाई वॉल्यूम, ठीक है, मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। क्लियर है ये? ठीक है। आपको पता है इसमें हेक्सागोनल लैटिस होता है, एम्प्टी स्पेस, वी हैव डिस्कस दिस ऑलरेडी, ठीक है। और ऑलमोस्ट 11% वॉल्यूम बढ़ा देता है। कितना परसेंट? 11%। कितना परसेंट? 11%, ठीक है, 11%, ठीक है। तो जब वाटर फ्रीज करेगा तो उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है। जब वाटर फ्रीज करता है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज होता है। कितना परसेंट से? 11% से। कितना परसेंट से? 11% से, ठीक है। तो आइस का जो डेंसिटी है अगर हम प्रिसाइजली देखें तो कितना होता है बताओ? 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब वाटर का जो मैक्सिमम डेंसिटी है, ध्यान रखोगे इस चीज़ को, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है बताओ? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब,
at temperature is very important, at 3.98 डिग्री सेल्सियस, और वी कैन से 4 डिग्री सेल्सियस, अराउंड कितना 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे ना वाटर का डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का डेंसिटी क्या है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यानी वाटर जो है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या करता है, एनालोमस बिहेवियर शो करता है, ठीक है। एनालोमस एनोमेलस बिहेवियर मतलब यूनिक बिहेवियर शो करता है, ऐसे समझ लो। इसका मिनिमम डेंसिटी कब होता है, इसका मिनिमम डेंसिटी कब होगा, तो इसका जो मिनिमम डेंसिटी है वो कब होता है बताओ, ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। मिनिमम डेंसिटी कब होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। क्लियर है ये। यानी आइस का डेंसिटी 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, लोअर देन वाटर होगा, ठीक है। तो क्या करेगा, फ्लोट करेगा, क्या करेगा, फ्लोट करेगा, ठीक है। यानी 0 टू 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में वाटर एक्सपैंड करता है, ठीक है। 0 टू 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में, 0 टू 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में जब वाटर का मेल्टिंग होगा तो वाटर क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको हम बार बार इसलिए एम्फसाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर है, दैट इज बेसिकली लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस, उसको हम बोलते हैं क्या, बॉइलिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग, बॉइलिंग और वेपराइजेशन, बॉइलिंग और वेपराइजेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू गैस, लिक्विड क्या बन रहा है, गैस बन रहा है, लिक्विड क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। ठीक है, लिक्विड क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। तो ये हो क्या रहा बताओ इस प्रोसेस में, सिंपल है ये, इट इज सिंपल, वेरी सिंपल। द प्रोसेस ड्यू टू विच a liquid changes into gaseous state, by absorbing heat energy is called बॉइलिंग, ठीक है। और जैसे ही एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी आया, प्रोसेस कैसा हो गया बताओ, प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, प्रोसेस इज क्या बताओ, एंडोथर्मिक, प्रोसेस क्या, एंडोथर्मिक, ठीक है। जैसे वहाँ पे हमने पढ़ा था लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब देखो ये ग्राफ को देखो ध्यान से, यही वाला ग्राफ को हम डिस्कस कर रहे थे। ये ग्राफ में क्या खासियत है, देखो यहाँ तक हमने डिस्कस कर रखा है, ये वाला चीज़ हमने डिस्कस कर रखा है। अब देखो जब यहाँ हमारे पास लिक्विड है, इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। यहाँ पे पहुँचने के बाद क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, यहाँ पे पहुँचने के बाद क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी यहाँ पे कहाँ पहुँच गया बताओ, अपनी ये बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँच गया। अब टेम्परेचर, ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर है, ये जो एक्स्ट्रा हीट हम सप्लाई कर रहे हैं, दिस हीट इज बेसिकली द लैटेंट हीट, ठीक है। और यहाँ पे वेपराइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोलेंगे इसको, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोलेंगे इसको, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो ये जो हमारा है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, latent heat of
वेपराइजेशन। तो व्हाट इज लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन? तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड, 1 kg ऑफ लिक्विड, ठीक है, 1 kg ऑफ लिक्विड, 1 kg ऑफ लिक्विड इंटू क्या बताओ, इंटू गैसियस स्टेट, इंटू गैसियस स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे बताओ, क्या बोलेंगे उसको? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन। अब इसका एप्लीकेशन की बात करें हम, पहले तो इसका वैल्यू देख लो, एगो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ क्या बताओ, वाटर, ऑफ वाटर। कितना है ये बताओ? 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर kg, ठीक है। रिमेंबर दिस वैल्यू, वहाँ पे कितना था 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर kg, यहाँ पे कितना है 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर kg, ठीक है, 10⁵ जूल पर kg। क्लियर है ये? अब देखो ध्यान से, ये वाला चीज़ जो है इससे क्या होता है, सपोज कि आपके पास वाटर है, ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें, ठीक है, अभी ग्राफ बनाया था, ये प्लॉट किया था ग्राफ, क्या बनाते थे, ये -10 है, -10 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये मान लो 100 डिग्री है, ठीक है। और अगर वाटर के लिए ड्रॉ करें तो ऐसे पहुँचा ये ग्राफ, फिर यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, फिर इंक्रीज करेगा, ठीक है, फिर इंक्रीज कर फिर यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा और फिर ऐसे इंक्रीज करेगा। अब ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये जो पॉइंट दिख रहा है कांस्टेंट ग्राफ जो आपको दिख रहा है ये, ठीक है, ये जो ग्राफ है ये क्या दिखा रहा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब यहाँ पे क्या है यहाँ पे लिक्विड वाटर है और यहाँ पे क्या बताओ, स्टीम है, यहाँ पे क्या बताओ, स्टीम है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्टीम है, ठीक है। तो ये दोनों का टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ऐसा समझो कि आपका हाथ अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म पानी में जल जाए, ठीक है, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस वाला स्टीम में जल जाए, ठीक है, तो किसमें ज़्यादा सीवियर बर्निंग होगा, तो ऑब्वियसली किसमें होगा, स्टीम वाले में होगा। क्यों स्टीम वाले में होगा? क्योंकि स्टीम वाले के पास क्या है, एक्स्ट्रा हीट एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। दैट मीन्स, ठीक है, दैट मीन्स कि स्टीम सवाल पूछा हुआ है, ठीक है, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस causes more severe burn than the water at 100 degree Celsius, ठीक है। Similarly we have discussed कि ice at 0 degree Celsius have more cooling effect than the water at 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये दोनों आप पॉइंट को ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये ग्राफ है, ये ग्राफ बेसिकली इंटर कन्वर्जन वाला है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, एक हमारा होता है टेम्परेचर का कन्वर्जन, ये भी देख लो यहीं पे, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, कैसा टेम्परेचर को कन्वर्ट करते हैं, कहीं केल्विन वगैरह में लिखा मिलता है हमें, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा है C/5 इज इक्वल टू F-32/9, ठीक है। एक तो ये कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन किसका बताओ डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का, ये डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक ध्यान रखना है कि एट -40 डिग्री
डिग्री, बोथ विल बी सेम, बोथ विल बी क्या बताओ, सेम। 40 डिग्री सेल्सियस पे दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। 40 डिग्री से माइनस 40 डिग्री सेल्सियस पे दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। आप वैल्यू रख करके चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो कुछ नहीं करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। आपको करना क्या है, ठीक है, कि 273 ऐड कर देना है, ठीक है। यानी डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल टू केल्विन, बस, ठीक है। केल्विन में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि केल्विन हमारा क्या है, एसआई यूनिट है किसका, टेम्परेचर का। केल्विन क्या हमारा एसआई यूनिट है किसका, टेम्परेचर का। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, ओके। बॉइलिंग पॉइंट, अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो बॉइलिंग पॉइंट नथिंग बट द टेम्परेचर एट विच वेपराइजेशन टेक्स प्लेस, दैट इज कॉल्ड क्या, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सिंपल है ये, ठीक है। द कांस्टेंट टेम्परेचर at which liquid rapidly changes into gaseous state by क्या, एब्जॉर्बिंग और रिलीजिंग, बाई एब्जॉर्बिंग यानी इंडोथर्मिक, एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको बताओ, इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, क्या क्या फैक्टर्स बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसको हम देखते हैं, कोशिश करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अगर हम फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो पहला जो है क्या है, टेम्परेचर, प्रेशर है, ठीक है। पहला इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है कि अगर प्रेशर घटाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घट जाएगा। प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, ठीक है। यानी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विथ क्या, इंक्रीज इन क्या, एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। अगर बॉइलिंग प्रेशर बढ़ाओगे एक्सटर्नल प्रेशर तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। जस्ट दैट्स वाई कि कुकर में हमारा खाना जल्दी पक जाता है, क्यों, क्योंकि हमने प्रेशर लगाया। प्रेशर कुकर जो हमारा है, ठीक है, प्रेशर जो हमारा कुकर है उसमें आपने इसको बंद किया, ठीक है, तो क्या होगा बताओ, प्रेशर इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वाटर देर से इवापोरेट होगा, वाटर देर से वेपराइज होगा, तो वो जल्दी पक जाएगा खाना, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि अगर आप हायर एल्टीट्यूड पे देखते हो, हायर एल्टीट्यूड पे प्रेशर क्या होता है बताओ, कम होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए ऐसा नॉर्मली हम खाना नहीं बना सकते हैं, इसलिए हम क्या करना पड़ता है, कुकर यूज करना पड़ता है, ठीक है। हमें क्या करना है, कुकर यूज करना पड़ता है, ठीक है। नाउ इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़, ये दोनों आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हायर एल्टीट्यूड पे क्या होता है बताओ, वाटर बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर देन 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे क्या करेगा, वाटर बॉईल कर जाएगा, ठीक है। कुकर क्या करता है बताओ, कुक्ड अर्लियर in short span of time,
स्पैन ऑफ टाइम, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में क्या करेगा, खाना बना देता है। ठीक है। नाउ इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज। ठीक है। तो अगर इम्प्योरिटीज बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बताओ, बढ़ जाएगा। ठीक है। ठीक है। बाय एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज इंक्रीजेज द क्या बताओ, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपने इम्प्योरिटीज ऐड करा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। जैसे अगर कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन है उसको आप हीट करो, ठीक है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू क्या, एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वाटर। ठीक है, क्लियर है ये। ठीक है। नेक्स्ट, इसका जो रिवर्स है, इसका जो रिवर्स है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं उसको, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं उसको, कंडेंसेशन। ठीक है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कंडेंसेशन। ठीक है। तो आप देखते हुए कि आपने किसी पानी को गर्म किया, उसके ऊपर कोई वेसल्स लीड लगा दी, वेसल्स के ऊपर लीड रखा है। ठीक है। तो वो क्या हुआ, गर्म होगा, फिर धीरे धीरे ठंडा होगा, ठंडा होगा, तो आप उसके सरफेस पे देखते हो वाटर ड्रॉपलेट्स। दैट इज द इफेक्ट ऑफ कंडेंसेशन। दैट इज द इफेक्ट ऑफ क्या, कंडेंसेशन। यानी क्या हो रहा है बताओ, वेन गैस और वेपर, गैस और वेपर, वेन गैस और वेपर changing to a liquid by cooling, by क्या, cooling। ठीक है, इज कॉल्ड क्या, कंडेंसेशन, इज कॉल्ड कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, कंडेंसेशन। ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम, कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे इसको हम, कंडेंसेशन। ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कूलिंग कर रहे हैं। कूलिंग कर रहे हैं मतलब हीट एनर्जी क्या होगा, रिलीज हो रहा होगा। ठीक है। तो ये प्रोसेस कैसा हो गया बताओ, एक्सोथर्मिक। प्रोसेस कैसा है बताओ, ये सवाल पूछा हुआ है एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक वाला, इसलिए बार बार बोल लिख रहे हैं। ठीक है। ये क्या है हमारा, एक्सोथर्मिक। ठीक है, क्या है हमारा, एक्सोथर्मिक। क्लियर है ये। ठीक है। इसका जो इफेक्ट है, इसका जो इफेक्ट है, इसका इफेक्ट क्या है, तो इसका इफेक्ट है फॉर्मेशन ऑफ ड्यू, फॉग, क्लाउड्स। ठीक है, etc। सो दीज आर द बेस्ट एप्लीकेशन, बेस्ट इफेक्ट ऑफ कंडेंसेशन ऑन क्लाइमेट। ठीक है। अगर क्लाइमेट पे हम कंडेंसेशन की इफेक्ट की बात करें तो ये सब जो फॉर्मेट हो रहा है, सब इसका जो फॉर्मेशन है ड्यू का, फॉग का, ठीक है, और क्लाउड्स का, ठीक है, दैट इज हैपनिंग ड्यू टू द क्या, कंडेंसेशन। दैट इज हैपनिंग ड्यू टू द कंडेंसेशन। ठीक है। ठीक है। एक टर्म होता है ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट क्या होता है, कुछ नहीं होता है, लिख दे रहा हूँ यहाँ, ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट। क्या होता है ड्यू पॉइंट, तो ये होता है टेम्परेचर एट विच एटमॉस्फेरिक एयर becomes saturated with water vapor, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एयर है, एयर के पास स्पेस है, ठीक है, उसमें वाटर वेपर है। अगर वो सारा स्पेस फिल हो गया वाटर वेपर से, ठीक है, हमने क्या, सैचुरेशन मतलब क्या होता है, मतलब हम उसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन, आपने सुना होगा नाम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या करते हैं, हम उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली अगर वाटर वेपर से सैचुरेट हो गया एटमॉस्फेरिक एयर, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको हम, ड्यू पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको हम, ड्यू पॉइंट। ठीक है।
ठीक है। और वही क्या होगा, टेम्परेचर और कम करेंगे तो क्या होगा, जो वाटर वेपर है वो क्या होगा, कंडेंस होगा, ठीक है, और वो फर्दर वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में गिरेगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ड्यू, दैट इज कॉल्ड क्या, ड्यू, ठीक है। अगर अगर यही चीज़ ठीक है, अगर यही चीज़ हमारा कब हो रहा है बताओ, अगर यही चीज़ हमारा, ठीक है, फ्लोटिंग डस्ट पार्टिकल पे हो रहा है, ठीक है, तो क्या बनाएगा बताओ, फॉग और मिस्ट, क्या बनाएगा, फॉग और मिस्ट। क्लियर है ये, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले पार्ट में हम अभी डिस्कस कर लेंगे थोड़ी देर में सब्लिमेशन वगैरह, ठीक है, देन दे विल फिनिश दिस चैप्टर पर्टिकुलर थिंग, राइट। सो विल मीट इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर। थैंक यू।